न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है हमें, द एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट इज 3000 यूनिट। एनुअली 3000 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये हमारी डिमांड हो गई, डिमांड 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट की डिमांड है। दी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट होगी वो 100 रुपीज़ होगी। यूनिट कॉस्ट इज ₹10। यूनिट कॉस्ट कैपिटल C 10 ₹10 पर यूनिट। एक यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो 10 रुपये होगी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इज 30% ऑफ यूनिट कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट 30% ऑफ यूनिट कॉस्ट C means 30 divided by 100 into unit cost is 10. So this is 3 per unit per year। सारा डेटा हमें दिया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट करना है। फाइंड दी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2DC0 अपॉन CH। अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू डिमांड, एनुअल डिमांड इज 3000, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100 अपॉन CH, होल्डिंग कॉस्ट इज 3। सो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करने से ये हमारा आ जाएगा 2DC0 अपॉन CH। टोटल आ गया 1 2 3 सॉरी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज 447 यूनिट्स, 447 यूनिट्स। यहाँ से आ गई हमारी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें दूसरा पार्ट पूछा हुआ है, इफ ए न्यू EOQ is found by using ordering cost 80 ऑर्डरिंग कॉस्ट से अगर एक नई EOQ फाइंड आउट होती है तो हमारी टोटल कॉस्ट में क्या सेविंग होगी। यहाँ भी हमारे जैसे पहले वाले में 2 न्यूमेरिकल थे, यहाँ भी 2 न्यूमेरिकल हैं। एक न्यूमेरिकल ये है कि जब उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ पर ऑर्डर है तो कितनी कॉस्ट होगी ईयरली। अगर उसकी कॉस्ट रिड्यूस होके 80 हो जाती है तो कितनी कॉस्ट होगी और दोनों में क्या सेविंग होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ से अगर EOQ देखें तो चेंज सिर्फ किस में हुआ है, CO। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई हमारी ₹80 पर ऑर्डर, 80 रुपीज। सो EOQ फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2DC0 अपॉन CH, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डिमांड हमारी एज इट इज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 80 हो गई है अपॉन CH इज 3। सो यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट हम EOQ आएगा हमारे पास 400। EOQ is equal to 400 यूनिट्स। दोनों कंडीशन में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की। फर्स्ट कंडीशन में EOQ हमारा आया था 447 कि एक बार में हम
447 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे, और सेकंड वाले से आया हमारे पास कि एक बार में हम 400 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ से अगर दोनों कंडीशंस में हम टोटल एनुअल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास दोनों में सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल ही लेके चल रहा हूँ। ईओक्यू आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे यहाँ से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ईयरली डिमांड अपॉन ईओक्यू। डिमांड हमारी है 3000 डिवाइडेड बाई 447, यहाँ से आ जाएगा 3000 447, सो अप्रोक्स 6.7 आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 6.7 हम इसे ले सकते हैं, 7 ऑर्डर्स देने होंगे, 7वें ऑर्डर में हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगी। ऑर्डर देने का अगर टाइम इंटरवल देखेंगे हम, टी ये होता है 1/n, 1/6.7 पर ईयर, ईयरली। अगर इसे मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो मंथली में हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये डे में कन्वर्ट हो जाएगा। डे में कन्वर्ट करने के लिए 365/6.7, सो 365 6.7, ये आ गया मेरा पास 54 डेज, 54 डेज। इससे क्या कैलकुलेट हुआ है हमारा, कि मुझे हर 54 दिन के बाद ऑर्डर प्लेस करना होगा, और एक बार में 447 यूनिट्स हमें ऑर्डर करनी होंगी। सो इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी हमारी, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2D/C0 इंटू CH, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू D इंटू C0 इंटू CH। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गए, टोटल कॉस्ट आएगी हमारे पास 2 इंटू D इंटू C0 इंटू CH। ये आ गई कैलकुलेट होके ₹1342। अगर पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि हर 54 दिन में ऑर्डर प्लेस करें और एक बार में 447 यूनिट्स मंगाते हैं, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो एनुअली होगी वो होगी 1342। अब हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आया था, जिसे हम क्यू स्टार भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करेंगे, एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिमांड अपॉन ईओक्यू, क्यू स्टार डिमांड हमारी 3000 डिवाइडेड बाई 400, 3000 डिवाइडेड बाई 400, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 7.5, इसे हम 8 अप्रॉक्स लेके चलेंगे। 8th ऑर्डर में हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कम आएंगी बस। टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, T 1/n 1/7.5 मीन्स डे में कन्वर्ट करेंगे, 365/7.5, 365 डिवाइडेड बाई 7.5, सो नंबर ऑफ डेज इज 48.6 अप्रॉक्स 47। तो सेकंड उससे क्या आया है हमारे पास, हर 47 दिन के बाद हमें ऑर्डर करना होगा और एक बार में 400 यूनिट ऑर्डर करनी होंगी। दोनों से डिफरेंस क्लियर हुआ। पहले वाले में क्या था कि 54 दिन में ऑर्डर करना है और 447 यूनिट ऑर्डर करनी है। सेकंड डे में क्या आया, सेकंड कंडीशन में 47 डेज में ऑर्डर करना है और एक बार में 400 यूनिट्स ऑर्डर करनी होंगी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2D/C0 इंटू CH, 2 इंटू 3000 इंटू C0 यहाँ पर 80 इंटू CH। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज है। 2 इंटू 3000
C0 इंटू CH, यह है हमारा 1200 12 एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट यूजिंग सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन से आया था 1342। अगर टोटल सेविंग की बात करें यहाँ पर 1342 पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन 1200, तो सेविंग कितनी हो गई हमारे पास 1342 माइनस 1200, टोटल आ गई 142 रुपीज। ईयरली सेविंग 142 रुपीज। तो यहाँ भी हमारे दो न्यूमेरिकल थे, दो अलग अलग कंडीशंस थी। पहली कंडीशन में हमें ये दिया हुआ था कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज हो तो कितनी एनुअल कॉस्ट होगी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी हमारी। सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके 80 कर दिया जाए तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। उसके बाद अगर दोनों कंडीशंस को यूज करके हमें टोटल सेविंग किससे होगी और कितनी सेविंग होगी। तो सेकंड वाले से हमें सेविंग हो रही है और वह सेविंग है हमारी 142 रुपीज। ये हमारी एक साल में सेविंग होगी।